नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिकिशन सिंह। आपके अपने चैनल डॉक्यूमेंट्स एडवाइजर्स में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा आप जानते हैं कि मैं डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई करने के रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं कि अपना डॉक्यूमेंट में नाम कैसे चेंज कराएं या नया अप्लाई कैसे करें या कैसे आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो मेरे पास अभी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सअप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से। बहुत सारे माध्यमों से जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं उसके लिए हम वीडियो बनाते हैं। और मेरे पास जो भी सवाल आया हुआ है, पहला क्वेश्चन आया हुआ है, कैन आई गेट अ पासपोर्ट री इशूड विद अ चेंज इन नेम विदाउट हैविंग इट चेंज ऑन अदर आईडी प्रूफ? व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू चेंज ए नेम इन अ पासपोर्ट री इशू? तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको डॉक्यूमेंट में पहले नाम चेंज कराना पड़ेगा। बगैर नाम चेंज कराए आप डायरेक्ट पासपोर्ट में नाम चेंज नहीं करा सकते। तो सबसे पहले आपको नॉर्मल एफिडेविट बनवाना है, उसके बाद आपके न्यूज़पेपर पब्लिकेशन करवाना है, उसके बाद आपको गजट नोटिफिकेशन करवाना है। फिर आपको उसके सबसे गजट नोटिफिकेशन के बाद सबसे पहला काम आपको आधार कार्ड में नाम चेंज कराने का होगा। उसके बाद आपको एक पैन कार्ड में नाम चेंज करा सकते हैं या वोटर आईडी कार्ड में नाम चेंज करा सकते हैं। और जब आपके पास गजट नोटिफिकेशन हो और 2 आईडीज में नाम चेंज हो जाए, उसके बाद आपको पासपोर्ट के लिए जाना है। उससे पहले आपका पासपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो आपकी एप्लीकेशन। तो आपको 2 आईडी में पहले नाम चेंज कराना है, उसके बाद ही आपके पासपोर्ट में एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ, सर मैंने डोमिसाइल के लिए अप्लाई किया था बट वो वेरीफाई नहीं हो पाया पब्लिक डीलिंग की वजह से, तो क्या मेरा डोमिसाइल का प्रोसेस आगे होगा? सर बिल्कुल आपका प्रोसेस आगे होगा, मगर वो तब होगा जब आपकी पब्लिक डीलिंग दोबारा से शुरू हो जाएगी। इस समय आपका वो अगर ज़्यादा टाइम 21 से ऊपर ज़्यादा हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक वो रिजेक्ट मार देंगे आपकी एप्लीकेशन और आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा पब्लिक डीलिंग ओपन होने के बाद। और अगला क्वेश्चन है मेरे पास, द नेम ऑफ माई स्पाउस इज इनकरेक्ट इन माई पासपोर्ट, हाउ कैन आई चेंज इट? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पासपोर्ट में आपके वाइफ का नाम गलत है तो देखना पड़ेगा कितना गलत है। थोड़ा बहुत अगर गलत है तो आपके नॉर्मल नाम चेंज की ऐड से, आपकी वाइफ की तरफ से नाम चेंज की ऐड से वो आपका काम चल जाएगा। बट अगर ज़्यादा करेक्शन है तो आपकी वाइफ को एक गजट नोटिफिकेशन निकालना होगा कि जी मेरा नाम यहाँ से ये चेंज होकर अब ये हो रहा है। ये भूल मत कीजिएगा कि आप अपनी तरफ से गजट नोटिफिकेशन निकलवा दें कि जी मेरे वाइफ का नाम मेरे पासपोर्ट में गलत है जबकि सही नाम ये है, क्योंकि ये इस तरह की गजट नोटिफिकेशन पासपोर्ट के अंदर नहीं चलती है। आपको अपनी वाइफ की तरफ से ही गजट नोटिफिकेशन निकलवाना है ताकि वो पासपोर्ट में चले, ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन आई चेंज माई नेम इन माई आधार कार्ड आफ्टर ए नेम चेंज वाया एफिडेविट एंड न्यूज़पेपर पब्लिकेशन? हाउ कैन आई अपडेट माई चेंज नेम ऑन पैन एंड आधार? Can and please also tell me that which newspaper are cheaper for placing a name change ad? तो जैसा आपने ये तो मुझे बताया नहीं कि कौन से आप स्टेट से बोल रहे हैं। तो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कि कौन सा न्यूज़पेपर सबसे चीपेस्ट होता है। जैसे दिल्ली में आपका इंडियन एक्सप्रेस जो सबसे सही रहते हैं, चीपर भी हैं और नेशनल लेवल के भी न्यूज़पेपर हैं। तो वो तो आपको बताना पड़ेगा, तभी मैं आपको बता पाऊँ कौन सा आपका पेपर सबसे चीप होगा। और आप चाहें तो हमसे भी ऐड करवा सकते हैं। दूसरी बात, आपने जो कहा है कि खाली एफिडेविट और न्यूज़पेपर के बेस पे आप आधार कार्ड में नाम चेंज करना चाहते हैं, तो वो नहीं होगा। आपको कोई ना कोई एक आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, या तो फिर आपको गजट नोटिफिकेशन करवाना होगा या फिर अपने किसी रजिस्टर्ड ऑफिसर से आप एक फॉर्मेट ले सकते हैं कि आइडेंटिटी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। एक तरह का आधार कार्ड का अलग से फॉर्मेट होता है। तो उस पर आप जाके अपने गजट ऑफिसर से, किसी भी गजट ऑफिसर से जो भी आपको जानते हो, उनसे एक फॉर्मेट पे साइन करवा लीजिए उस पर, और आपका वो वैलिड होगा आधार कार्ड पे नाम चेंज करने के लिए। और अगर आप पैन कार्ड पे नाम चेंज कराना चाहते हैं तो फिर आधार कार्ड के बाद आप उस पर नाम चेंज करा सकते हैं अगर कोई माइनर मिस्टेक है तो। अगर चेंजेस करवाने हैं तो आपको गजट नोटिफिकेशन भी करवाना होगा। अगला सवाल है, सर भारत कोष में फीस पेमेंट कर रहा हूँ, ओल्ड नेम व्यास मनी से न्यू नेम व्यास कुमार मौर्य करेंगे तो कितना फीस भारत कोष में जमा करना होगा? तो मैं आपको बता दूँ, इसमें आपकी फ़ीस जो होगी 1100 रुपये फ़ीस होगी। 1100 से ऊपर नहीं जमा करनी है आपको। और दूसरी बात, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप व्यास मनी से व्यास कुमार मौर्य करवा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा अगर आपके फादर के नाम में अगर मौर्य है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको अपना जो एफिडेविट है वो अपने एसडीएम से अटैच करवा के ही भेजिएगा। ऐसा ना हो कि आप अपना सिर्फ नॉर्मल एफिडेविट भेज दें नोटरी वाला, तो वो वहाँ पर वैलिड नहीं होगा, फिर आपको वो फाइल रिजेक्ट हो सकती है। और अगला क्वेश्चन है, डज स्टेट गवर्नमेंट गजट होल्ड्स इक्वल इम्पोर्टेंस एज सेंट्रल गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन? माई नेम इज रॉन्ग इन यूपीएससी एडमिट कार्ड, आई एम आस्क फॉर गजट नोटिफिकेशन सजेशन। तो मैं आपको बता दूं कि स्टेट गवर्नमेंट गजट जो होता है वो खाली स्टेट
के अंदर अंदर वैलिड होता है, और स्टेट के अंदर की कोई जॉब हो या एडमिशन हो या कोई भी चीज़ हो तो वहाँ तो वैलिड होता है। बट जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यूपीएससी के एडमिट कार्ड में आपका लगता है, तो यूपीएससी के एडमिट कार्ड में आपका स्टेट का गजट नहीं चल पाएगा। तो मेरी सलाह यही है कि आप सेंट्रल गजट नोटिफिकेशन करवाएं, और सेंटर के जो गजट नोटिफिकेशन है वो आपका हर जगह वैलिड होता है। तो मेरी सलाह सबसे यही होती है कि आप स्टेट गवर्नमेंट का ना करके जब भी आपको गजट नोटिफिकेशन अगर करवाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही गजट नोटिफिकेशन करवाया करें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का गजट नोटिफिकेशन कहीं भी वैलिड होगा, आपका स्टेट में हो, सेंटर में हो, किसी जॉब में हो, किसी तरह की आपका कोई एडमिशन लेना हो या कोई और चीज़ हो, तो हर जगह आपका वो चीज़ वैलिड मानी जाएगी। कोई इंश्योरेंस हो या प्रॉपर्टी के कोई डॉक्यूमेंट में कुछ नाम में कोई डिस्प्यूट है, तो हर तरह के नाम के अगर कोई डिस्प्यूट है किसी भी जगह पर या चेंजेस करवाना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का गजट नोटिफिकेशन ही करवाना चाहिए, और हर जगह वो वैलिड होता है। और अगला सवाल है, इज ए गजट नोटिफिकेशन मैंडेटरी फॉर टू चेंज अवर नेम? यस, अगर आपका नाम चेंज हो रहा है तो आपको गजट नोटिफिकेशन करवाना ही चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आपने अभी इलीगल तरीके से या किसी गजट ऑफिसर से साइन करवा के अपने आधार कार्ड और हर जगह नाम चेंज करवा भी लिया, बाद में कोई ऐसी आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट में नाम निकल आया पुराना वाला, और या फिर कोई एलआईसी निकल आई या कोई इंश्योरेंस हो गया किसी भी तरीके का, या फिर कोई आप नॉमिनी है किसी के इंश्योरेंस में, उसमें नाम आपका अलग हो गया, तो वो फिर वहाँ पर दिक्कत आती है और उस समय आपका गजट नोटिफिकेशन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आपके ऑलरेडी सारे नए नाम से प्रूफ हो चुके होते हैं, और गजट में पुराने नाम का प्रूफ कंपलसरी होता है लगाना। तो उस केस में आपको दिक्कत आ सकती है। तो मेरी सलाह यही है, अगर आप नाम में कुछ भी अगर चेंजेस करवा रहे हैं तो गजट नोटिफिकेशन जरूर निकलवाएं। कल को इन फ्यूचर अगर कोई दिक्कत आती है तो गजट नोटिफिकेशन आपकी बहुत सहायता करेगा। आप ये मत सोचें कि इतनी कॉस्ट लग रही है, बट ये आप सोचें कि अगर कल को कोई दिक्कत आ गई, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी में दिक्कत आ गई, तो प्रॉपर्टी की कॉस्ट कितनी होती है। अगर इंश्योरेंस में कोई दिक्कत आ गई तो कितनी कितनी ज़्यादा आपको मतलब उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो बेहतर तरीका यही है कि आप अगर नाम चेंज करवा रहे हैं तो गजट नोटिफिकेशन साथ के साथ करवा लें, और वो आपके हर जगह काम आएगा। अगला सवाल है, हाउ डज ए गजट नोटिफिकेशन हेल्प ए नेम चेंज एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ एनी जॉब? इट इज़ वैलिड फॉर ए नेम चेंज। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि आपका बिल्कुल गजट नोटिफिकेशन आपका वैलिड है। आपको मान लीजिए पुराने नाम से आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, तो पुराने नाम से 10th का सर्टिफिकेट तो नाम चेंज जल्दी करते नहीं है अगर 5 साल हो चुके हैं। अगर 5 साल नहीं हुए तो बोर्ड पे जाके कंसर्न बोर्ड में जाके नाम आप चेंज करा सकते हैं। तो अगर वो नहीं भी करते हैं तो आप पुराने नाम के सर्टिफिकेट के साथ आप गजट नोटिफिकेशन अगर लगाएंगे तो नया वाला नाम उसमें वैलिड माना जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो ये कह सकते हैं कि आप एक बार न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन दोबारा से करवा लीजिए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इस चीज़ में। और मैं 100% श्योर हूँ कि आपको जॉब में इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आती। अगला क्वेश्चन है, इज द नेम चेंज वैलिड इफ़ यू फाइल एन एफिडेविट एंड डू नॉट पब्लिश इन न्यूज़पेपर? सर, अगर एफिडेविट से तो नेम चेंज वैलिड वैसे भी नहीं होता, और इवन न्यूज़पेपर से भी नहीं हो पाएगा। अगर प्रॉपर तरीके से लीगल तरीके से चलना है आपको तो एफिडेविट के बाद न्यूज़पेपर कराना होगा, और न्यूज़पेपर के बाद आपको गजट कराना होगा। उसके बाद ही आपका नया नाम वैलिड माना जाएगा प्रॉपर तरीके से। अगर आप ये प्रोसेस पूरा नहीं करते हैं तो कभी भी आपको कुछ भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। और एक मेरे पास सवाल आया हुआ, 18 दिसंबर को गजट नोटिफिकेशन के लिए सबमिट किए थे, कब निकलेगा? तो अगर आपने डायरेक्ट मेरे ख्याल से पब्लिकेशन हाउस में आपने जमा करवाया है, अगर आपने जाके जमा करवाया है तो अब तक मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए था। अगर नहीं निकला है तो इस वाले गजट में आने वाला है, अगले गजट में। और नेक्स्ट गजट जो आपका आएगा 15 तारीख का गजट नोटिफिकेशन है, तो 15 तारीख के गजट नोटिफिकेशन में आप चेक कर सकते हैं, या 15 के बाद आपका 22 तारीख के गजट नोटिफिकेशन में आ सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी फाइल में कोई ऑब्जेक्शन अगर नहीं है तो आपका 15 या 22 तारीख में आ जाना चाहिए। अगर तब भी नहीं आता है तो मेरी सलाह ये रहेगी, आप दोबारा एक बार गजट ऑफिस में विजिट कर लीजिए और पता कर लीजिए कि मेरी फाइल में कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लगा है। कई बार क्या होता है कि गजट की फाइल में कोई ऑब्जेक्शन लग जाता है और वो आपके एड्रेस पर लेटर भेजते हैं, और किसी वजह से वो लेटर आप तक नहीं पहुंचता है, तो वो गजट की फाइल वहीं के वहीं होल्ड करके रखते हैं। तो अगर आप 1-1.5 महीने तक आपका गजट नहीं आता है तो आपको गजट नोटिफिकेशन के ऑफिस में विजिट करके पता कर लेना चाहिए कि मेरा ये फाइल क्यों मेरी पब्लिश नहीं हुई है, गजट नोटिफिकेशन पब्लिश क्यों नहीं हुआ है। और अगर आपने हमसे करवाया तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका पूरी तरीके से बताएंगे किस तरह से आपका गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, क्या है। और वैसे 99% मेरे केसेस में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि कोई किसी तरह का कोई इंक्वायरी आई हो, मतलब ऑब्जेक्शन आया हो। तो ऐसा पॉसिबल बहुत ही कम होगा हमारे केसेस में।
तो अगर आपके साथ हुआ है तो आप मेरे से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। कई लोग मेरे डायरेक्ट नंबर पे कॉल करते हैं, तो मैं उसके लिए बताना चाहूँगा, मेरे डायरेक्ट नंबर पे कॉल करेंगे तो मैं ज़्यादातर फ़ोन नहीं पिक कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा काम होता है, तो मैं डायरेक्ट कॉल नहीं पिक कर पाता हूँ। मेरे ऑफिस पे आप फ़ोन कीजिए। ऑफिस में अगर मेरी टीम आपका क्वेरी सॉल्व नहीं कर पा रही है, तब आप मेरी टीम मेरे पास डायरेक्ट कॉल ले आएगी, आप टेंशन ना लें उस चीज़ की। बट अगर आप डायरेक्ट मुझे कॉल करेंगे तो मैं ज़्यादातर 99% अननोन नंबर को कॉल नहीं उठा पाता हूँ, तो ध्यान रखिएगा, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप मेरे व्हाट्सअप पे आप लिख के भेज सकते हैं, तो मैं उसका जवाब 24 घंटे के अंदर अपनी टीम के द्वारा दिलवा दूंगा। अगर मेरी टीम किसी सवाल का आपके जवाब नहीं दे पा रही है, तब आप मुझे बोलिए कि उनसे बोल दीजिएगा मेरे से बात करते, तो मेरे से बात हो जाएगी आपकी। मगर अगर डायरेक्ट आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं उस केस में आपकी कॉल ज़्यादा पिक नहीं कर पाऊंगा। डेली हम कोशिश करते हैं कि आपके सवाल को जवाब दें, और डेली शाम के टाइम या डेली अगले दिन सुबह तक आपके ये वीडियो अपलोड हो जाए। नमस्कार।